अपनी तरफ से मुझे अपना पूरा कार्य करना है। मेरे साथ सभी वर्कर है, हमारी पूरी पार्टी का जो जनाधार है पूरे जिला में वो मेरे साथ है। तो चुनौती उतनी बड़ी भी नहीं है, पर हाँ टक्कर रहेगी और जंग जो है कोई भी छोटी नहीं होती। तो मैं हमेशा हर चीज को एक चुनौती के तौर पे लेती हूँ और उस पर बस सफल होना, खड़े उतरना है और अपनी तरफ से पूरा मेहनत, पूरा जी जान लगाना, और मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। आपने कहा कि 20 अन्य दावेदार भी थे, हालांकि कैबिनेट उससे भी थे, लेकिन टिकट तो एक को मिला। क्या लगता है आपको कि अन्य दावेदार आपसे चलेंगे? जी, पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि हम सभी के संपर्क में एक दूसरे से लगातार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दावेदारी देना सभी का राइट है। मैंने जैसे पहले भी कहा, सभी मेरे से सीनियर है और सभी का राइट मुझसे ज्यादा बनता है। पर आज ये बड़प्पन सबने दिखाया है कि एक छोटी बहन होने के नाते एक बेटी के कई, जैसे रघुवीर सर मेरे पिता की उम्र के भी हैं, उन्होंने एक बेटी होने के नाते मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। तो सभी से पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और आगे भी ये पूरा संगठित तौर से हम लोग लड़ेंगे और सभी मेरे साथ खड़े रहेंगे। और जिसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी संगठित तौर पर लड़ती है तो जीत हमेशा निश्चित है। मार्कंडे भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जो वहाँ की जनता या उनके समर्थक उन्हें कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे आजाद प्रत्याशी के रूप में। आपको क्या लगता है कि उसका नुकसान किसको होगा? जी, ये उनका अपना निर्णय है। वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना जनाधार है। तो जो भी उनका डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं लगता इससे हमारे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। वो उनका अपना है, तो जो भी रहेगा हम मोस्ट वेलकम करते हैं। हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। लाहौर में कहा जा रहा है कि आप रवि ठाकुर के शिष्य रही है राजनीति में, उन्होंने ही आपको राजनीति में लाया है। तो क्या आपको लगता है कि गुरु और शिष्य के बीच में प्रतिस्पर्धा है? जी, ये बात सही है कि जब मैं राजनीति में आई थी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और क्योंकि वो एक मुख्य विपक्ष के तौर पे उस समय थे। उस समय भाजपा की सरकार थी और विपक्ष के तौर पे हमारे रवि ठाकुर जी विपक्ष के नेता के तौर पे लाहौल स्पीति से थे। तो जिला परिषद पंचायती राज का इलेक्शन था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो हाँ, उन्होंने मुझे पार्टी में लाया है, पर हालांकि विचार मेरे अपने अलग हैं। हम अपनी तरह के ज़मीर और असूलों पे चलते हैं। मेरे साथ सुदर्शन जसपा जी, जो भी एक वन ऑफ द दावेदार है, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। यहाँ पे वो उपस्थित आए मुझे समर्थन देने के लिए। पूर्व में हमारे LPS के चेयरमैन भी हैं। तो अपना सबका उनका अपना है। ये अपने मतलब उन्होंने मुझे लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज मेरी राह अलग है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो उन्होंने कलंक जो हमारे जिला पे लगाया है वो एक तरह से बिल्कुल हमें शर्मनाक किया है, क्योंकि जो मेहनत हमने उनके लिए की थी कभी सोचा नहीं था वो इस तरह का कृत्य करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जनता उनका भली-भांति अच्छे से जवाब देगी। जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो इस चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, या फिर सरकार कांग्रेस की है तो क्या जनता को लुभाने के लिए क्या बड़े चीजें रहेगी? देखिए जी, जनजातीय जिला है हमारा, ट्राइबल एरिया। जनजातीय जिले के बारे में हमेशा से कांग्रेस सरकार ने सोचा है। चाहे आप ट्राइबल स्टेटस की बात कीजिए, चाहे पेशा कानून की बात कीजिए, ये सारा जो कार्य किया, चाहे FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके अंतर्गत हमें इतने जो खेती और जमीन के जो दावे मिले हैं लोगों को, ये कांग्रेस ने दिया है। जो भी हिस्ट्री रहा है अभी तक, जो भी ट्राइबल एरिया के लिए जो भी कार्य किया वो कांग्रेस की सरकार में हुए। अभी आप बीजेपी सरकार का उदाहरण देख लीजिए। FCA में जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने लाया और जो पास करके जो कानून बनाए, उससे सारा नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारे जो FRA के अंतर्गत जो हमारे को राइट मिलने उसका शोषण हो रहा है। तो एक तरह से हमें पता है और लाहौल स्पीति के हर इंसान को पता है कि कांग्रेस की सरकार की क्या क्या देन है हमारे ट्राइबल एरिया के लिए। और इसका पूरा हम ट्राइबल राइट्स पे, पेशा कानून पे, FRA पे जो मेन मुद्दा रहेगा, और इन सब पे हमने हमेशा से आवाज उठाई और आगे भी लोगों को जागरूक भी करेंगे और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। बताया जा रहा है कि जो 1500 सरकार दे रही है तो लाहौल में कम महिलाओं को मिला है, लेकिन अन्य महिलाएं उससे नाराज है कि भेदभाव की राजनीति की गई है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हिमाचल में इस तरह की आपदा जो आई थी, मतलब अभूतपूर्व है। ऐसी आपदा बहुत सालों बाद मतलब हमने देखी नहीं अपनी जनरेशन में। तो एक तरह से जो जितना 10,000 करोड़ से ज्यादा जो हमारा नुकसान हुआ पूरे प्रदेश को, अगर उस आपदा की घड़ी में हमारे CM से लेकर हमारे विधायक और हमारे मंत्रीगण सारे फील्ड में थे, दिन रात काम कर रहे थे। जो भी सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ इन्होंने इमीडिएटली बहाल किया, सब कुछ बहाल करवाया। तो ऐसी आपदा में अगर जरूरतमंद, मेरे तो यही सवाल है, अगर ये 1500 रुपए सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को मिले और जो संपन्न महिलाओं ने एक जरूरत ही क्या है, और वो देना भी सरकार ने चाहा, वो आगे देगी भी। पर इस बार की सिचुएशन ऐसी थी, आपदा आई थी, तो सभी समझ सकते हैं कि क्या इसका उचित रीजन है, और जो समझदार लोग हैं वो इसको भली-भांति समझते भी हैं।